कोई आपके साथ चले न चले, अगर आप हाथ उठाकर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास से तेरे पीछे चलूंगा, दूसरा कि मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, तीसरा कि यीशु मसीह मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा, इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी मदद करने के लिए एक हाथ आएगा, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ कुछ पैर चलते हुए नजर आएंगे, आपकी मुसीबतों में वो पैर नजर आएंगे, आप जहां खड़े होंगे वहां यीशु मसीह खड़ा होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का सुसाइड करने के लिए जा रहा था और उसी समय रेगिस्तान में, और उसी समय जब वो जा रहा था तो उसी समय जब वो नदी के पास पहुंचता है तो उसी समय देखता क्या है कि उसी समय उसके मन बदल जाता है वहां पर खड़ा होकर। जब वो वापिस आ रहा था तो देख रहा था कि मैं तो 2 कदमों से आया था लेकिन ये 4 कदम किसके हैं। तो उसी समय उसके कानों में एक आवाज आती है, बेटे बचाने वाला मैं हूं तुझे, तू गलत रास्ते पर जा रहा था, मैंने तेरी मदद की है, तेरे साथ देख कितने पैर चल रहे थे। तो उसी समय वहां पर 2 निशान और थे। तो इसका मतलब कोई आपके साथ चल रहा है। विश्वास करना, सुख में परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं चलता, दुख में चलता है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह दुख में लोगों के साथ चलता है। आप दुख में हो पर यीशु मसीह आपके साथ है, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह मेरी बाजू क्यों नहीं पकड़ रहा, मुझे हीलिंग क्यों नहीं दे रहा। वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा है, आपके एक इशारे का इंतजार कर रहा है, आपके एक इनविटेशन का इंतजार कर रहा है। वो इशारे का इंतजार कर रहा था याईर के, वो इंतजार कर रहा था मरियम के, अपनी माँ के इनविटेशन का इंतजार कर रहा था। क्या आपने परमेश्वर को निमंत्रण दिया? अगर नहीं दिया तो मेरे साथ कहीं आज यीशु मसीह मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ अपने हृदय में। मैं अपनी फैक्ट्री में आपको बुलाना चाहता हूँ, मैंने एक नया मकान लिया, मैं वहां पर आपको बुलाना चाहता हूँ, मैंने एक नई गाड़ी ली है, मेरे फ्यूचर में आइए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर को पुकारिए। आज पवित्र आत्मा से कहिए कि परमेश्वर आप मेरे फ्यूचर में आइए, मेरे बिजनेस में आइए। मैं एक पापी लड़की हूं, मैं एक पापी लड़का हूं, मैंने बहुत सारे गलत काम किए मैं अपनी जिंदगी में, लेकिन अब मेरी शादी हो गया, मैं अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगी। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपके पीछे चलूंगा। आप कहोगे परमेश्वर कि मैं अपने जीवन को, अपनी मैरिज लाइफ को आज से पवित्र आत्मा तुझे देती हूं। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो आपके साथ चलेगा, आपके दुख में, आपकी हर चीज में, मैरिज लाइफ में, आपके लड़ाई झगड़े में, हर चीज में वो आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपको बीच में ऐसा हो रहा हो मैरिज लाइफ में कि आपकी टूटने वाली हो, लेकिन परमेश्वर वहां पर खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे आपके कामयाब नहीं हो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर वहां खड़ा होगा। लेकिन आप बोले, लेकिन ये नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को बजानी पड़ती है। अगर आपको मैरिज लाइफ चलानी है तो दोनों को आपको ये प्रेयर करनी होगी। मैं कह रहा हूं अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये बातें करनी है। वचन संहिता 1:1 में देखें, पढ़ें क्या लिखा कि यीशु यहोवा किन के साथ चलता है, किन को बुलाता है, किन को ब्लेस करता है। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब कि अपने विचारों पर नहीं चलता, परमेश्वर के विचारों पर चलता है। हो सकता है आपके विचार दुष्ट जैसे हो, लेकिन हो सकता है